हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल टॉपिक को पूरा कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें लूसेंट क्राउन बुक के एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर किया गया है। यदि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। याद रखना है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग कहा जाता है। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। मतलब पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रसफुट ने पलवरम, कहां पे? तो पलवरम से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया। कहां से? पलवरम से। ठीक है। तुरान तुरान मध्य एशिया में स्थित प्राग ऐतिहासिक मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। कौन? तो तुरान तुरान मध्य एशिया में स्थित प्राग ऐतिहासिक मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। क्या हो जाएगा? तुरान हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूसफुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। किनको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रसफुट को। ठीक है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास जो है अति नूतन काल मतलब प्लायोसीन एज में हुआ है। मतलब विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास जो है अति नूतन काल में हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्थाओं के 2 भाग, एक अतिनूतन और दूसरा अद्यतन। ठीक है। मतलब अतिनूतन और अद्यतन। अतिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल, इसका काल कितना हो जाएगा? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। याद रखना है, पूरा पाषाण काल को आखेटक व खाद्य संग्राहक का काल भी कहा जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात यह हो गया कि पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? आखेटक व खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल का काल क्या हो जाएगा? 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के जो काल को कहा जाता है आखेटक व पशुपालक का काल। ठीक है। आखेटक व पशुपालक के काल को मध्य पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। 9,000 ईसा पूर्व व 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब आइए पूरा पाषाण काल। क्या? तो पूरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसिन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आखेट शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। ठीक है। इसका प्रमाण जो है कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स के नाम से जानता है। ठीक है। कुल्हाड़ी, विदारनी, गंडासा का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। याद रखना है, कुल्हाड़ी, विदारनी और गंडासा का जो अवशेष जो है ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलता है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। याद रखना, एक तो सोहन नदी घाटी से मिलेगा और दूसरा उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? तो पंजाब में। और बेलन घाटी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के डिडवाना और नर्मदा की घाटी से प्राप्त हुआ है। मतलब ये अवशेष कुल्हाड़ी का, विदारनी का और गंडासा का जो अवशेष है ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से
और उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना और नर्मदा की घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। कहां से? याद रखना है आप लोग को कि कर्नाटक में स्थित हुनासागी से। ठीक है, हुनासागी से किस टाइप का उपकरण मिला हुआ है? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बना हुआ मतलब उपकरण मिला है आपको हुनासागी से। हुनासागी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। इंपोर्टेंट हो गया, जो मानव की खोपड़ी का अवशेष है वो कहां से मिला है? हथनोरा से मिला है। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी है ना, कहां से मिला है? हथनोरा से मिला है। 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? अरुण सोनकिया ने। ठीक है, यहां से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसे के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। यहाँ याद रखना है, कहां से? हथनौरा से। हथनौरा से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों का अवशेष भी आपको हथनौरा से ही मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल, सब्जियों, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव का प्रवेश हुआ। ठीक है, कब हुआ? उच्च पुरापाषाण युग में। उच्च पुरापाषाण युग में जो होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ, उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव का प्रवेश हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। क्लियर? ठीक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हुआ था, लेकिन उनका यूज करना नहीं जानते थे। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। ये इंपोर्टेंट हो गया। मध्यपाषाण काल क्या हो जाएगा? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण जो थे बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। याद रखना है, मध्यपाषाण काल का जो उपकरण था वो छोटा हो गया, बहुत छोटा। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है कौन कौन? एक तो आदमगढ़ और दूसरा बागौर। आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य आपको मिलता है। तो इससे पता चला कि पशुपालन का जो साक्ष्य है वो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य प्रदेश से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। ठीक है, नवपाषाण काल क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? उत्पादक काल या युग। उत्पादक युग, अन्न उत्पादक युग के नाम से जाना जाता है नवपाषाण काल। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से हुई। याद रखना है, इंपोर्टेंट हो गया कि मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है ये किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से। ठीक है, उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। यह भी इंपोर्टेंट हो गया कि नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। ठीक, इलाहाबाद के पास कुलडीहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। यह भी इंपोर्टेंट हो गया, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। चावल उगाने का साक्ष्य जो है कहां से मिला हुआ है? तो कुलडीहवा से। ठीक है, नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे।
वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय बैल बकरी पालते थे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से पशु बारा का साक्ष्य मिला है। याद रखना है, सब मतलब पशु बारा का साक्ष्य कहां से मिला है? मदहा स्थल से। कहां मदहा स्थल? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित है मदहा स्थल। वहां से क्या प्राप्त हुआ है? पशुबारा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि पशुबारा का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ऑप्शन में रहेगा मदहा। तो ये मदहा या उत्तर प्रदेश देगा। ठीक है, तो यूपी भी मार सकते हैं, अगर महदा रहेगा तो महदा ठीक होगा। ठीक, यहां से भेड़ बकरी हिरन जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं। अर्थात मवेशी पालन के अवशेष आपको ये कहां से मिला है? तो ये बेलन नदी घाटी से मिला है। ठीक है, मवेशी पालन के अवशेष बेलन नदी घाटी में स्थित मदहा से मिला है। तो मवेशी पालन के अवशेष कहां से मिला है? मदहा स्थल से मिला है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरण का प्रयोग करते थे। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में, ठीक है, पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का प्रयोग मतलब हथियार का प्रयोग किया जाता था नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युग के जो उपकरण थे वो पॉलिशदार थे। ठीक है ना, पॉलिश मरा हुआ। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिले हैं। ये इंपोर्टेंट हो गया। कहां से? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिला है आपको बुर्ज होम से। याद रखना है, एक तो हो जाएगा प्राचीन भूमिगत गर्त आवास का अवशेष आपको बुर्ज होम से, 5 जंगली कुत्तों का अवशेष आपको बुर्ज होम से, और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष कहां से मिला है आपको? बुर्ज होम से। बुर्ज होम और गुफ कराल, ठीक है, बुर्ज होम तथा गुफ कराल ये कश्मीर प्रांत में स्थित है। से अनेक प्रकार के मृदु भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये जो लाइनें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ देखिए, कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। कहाँ? तो बुर्ज होम और गुफकराल में ये मतलब अवशेष मिला हुआ है। कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। और सबसे आग का प्रचलन मतलब यही बुर्ज होम और गुफकराल में ही आग का प्रचलन का अवशेष जो है ये बुर्ज होम तथा गुफकराल में पाया गया है। याद रखना है कि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहिए का प्रयोग आपको नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहां से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सिंग की हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल संगन कल्लू बेल्लारी कर्नाटक से राख का टीला, बहुत ही इंपोर्टेंट, राख के टीले का अवशेष आपको संगन कल्लू से, पिकली हल से राख का टीला कहां से? तो संगन कल्लू से, और राख का ढेर का अवशेष कहां से? तो पिकली हल से। ठीक है, एक तो संगन कल्लू याद रखना है, संगन कल्लू से राख का टीला मिला हुआ है, और पिकली हल से राख का ढेर, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राख का टीला संगन कल्लू से और राख का ढेर पिकली हल से, वो निवास स्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां व हस्त निर्मित मृदु भांड, याद रखना है, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां का अवशेष कहां से मिला है?
तो ये उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मिला है। और हस्त निर्मित मृदुभांड भी आपको चौपानी मांडो से ही मिला है। ठीक है, असम के सारूतारू से आदिम कुल्हाड़िया व चित्रित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। याद रखना है, आदिम कुल्हाड़िया व चित्रित मृदुभांड कहां से प्राप्त हुआ है? असम के सारूतारू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से ये लाइन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ताम्र पाषाण काल। क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वो ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? आपका कुल्हाड़ी था। ठीक है, कुल्हाड़ी। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान। किस किस अवस्था से है ना? ताम्रपाषाण काल का ये स्थल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। ठीक है, चालकोलिथिक एज का जो प्रमाण है कहां कहां से? एक तो आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ। कहां? तो राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र के भीमा नदी के सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव को कहा जाता था। इनाम गांव जो है यह किलाबंद है, खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जो है ये आपका जोड़वे संस्कृति से। ठीक है, कौन सी संस्कृति से? जोड़वे संस्कृति से। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जोड़वे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन या चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। पूछ देगा जोड़वे संस्कृति कहां से विकसित हुई? तो पश्चिमी महाराष्ट्र से विकसित हुई। जोड़वे संस्कृति का काल कितना है? 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। क्लियर? इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इमाम गांव, चंदोली, जारवे, नासिक, दायमाबाद आदि है। किस संस्कृति? जारवे संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन कौन हो जाएगा? जारवे संस्कृति का प्रमुख स्थल आपका सोनगांव हो जाएगा, इमाम गांव हो जाएगा, चंदोली हो जाएगा, जारवे हो जाएगा, नासिक, दायमाबाद आदि। ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है नेवासा महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ठीक है, कहां से? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थित नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है ना? पटसन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? नेवासा महाराष्ट्र से मिला है। वो लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण भी आपको नेवासा से मिला है। नौदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृदुभांड। याद रखना है, नौदा टोली से क्या? तो चित्रित काले मृदुभांड का साक्ष्य जो है ये नौदा टोली मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दायमाबाद से कलश सावधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कलश सावधान का अवशेष कहां से मिला है? ये दायमाबाद से मिला है। कलश सावधान का अवशेष कहां से मिला है? दायमाबाद से। और तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है ये आपको दायमाबाद से। ठीक है, दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पूछ देगा सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद है। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन का कार्य एच.डी. साकलिया ने किया था। ताम्रवर्ती से मतलब राजस्थान से सफेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदुभांड मिले हैं। ठीक है, ताम्रवर्ती राजस्थान से सफेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदुभांड मिले हैं।